ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। नेचर टूरिज्म को फरोग देने और दुनिया भर से फूलों से मोहब्बत करने वालों को राग़िब करने के लिए जेके टूरिज्म ने भद्रवा डेवलपमेंट अथॉरिटी और फौज के इश्तराक से जेके भद्रवा की हंगा फ्लावर वैली में एशिया का पहला फॉक्स ग्लो फेस्टिवल मुनक्किद किया। कोविड से सुस्त रफ्तारी आई के बाद सयाहत की सनत को बहाल करने की जानिब से एक अहम पहल की गई है। खूबसूरत फूलों से सजी वादी का मुशाहिदा करने के लिए कई अफराद जमा हुए। डीडीसी चेयरमैन ने कहा कि ये एक तारीखी वाक़या है और एशिया के पहले फॉक्स ग्लो फेस्टिवल का इनकाद करके हमने दुनिया को दिखा दिया कि कुदरती वसाइल से कैसे फ़ायदे उठाए जा सकते हैं। एलजी इंतज़ामिया ने 32 मकामात को टूरिस्ट विलेज के तौर पर तरक्की देने का मंसूबा बनाया है, जिनमें भद्रवा के 6 मकामात शामिल हैं। सबकी सहयोग की वजह से ये एक अच्छा फेस्टिवल यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है और सबसे ज्यादा इसमें मैं चाहूंगा कि मीडिया का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा इसमें हाईलाइट करने के लिए। जब ये रूटीन बने कि ऐसे टाइप के फेस्टिवल्स यहाँ हो और यहाँ की एरिया की इकोनॉमी का भी बहुत फायदा हो। तो आज मौसम भी बहुत अच्छा है और एक नई जगह पे आए हैं और ये बहुत अच्छी फील देता है कि सब चीज़ें ट्रैक पे हैं। कोशिश है कि और बेहतरीन तरीके से टूरिज़्म को जो है और बढ़ावा मिले। कोशिश होगी कि आगे जाके और ऐसे छोटे छोटे मेले जो है बड़े इसमें बदले। रोजगार बढ़ता है, जो अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर भद्रवा में देखने को मिलती है काफ़ी ख़त्म हो सकती है इन चीज़ों से। मैं अपील करता हूं गवर्नमेंट से कि जो टूरिज्म फेस्टिवल भद्रवा में होते थे उसको रिवाइव कराना बहुत ज़रूरी है। हमें इस बात की बहुत ही ज़्यादा खुशी है और मैं चाहती हूँ कि मतलब अगले साल भी ऐसा ही हो और मतलब ये सब देख के मतलब दिल खुश हो जाता है। हमने बहुत इंजॉय किया है दिन भर। हम पहली बार इस मेले में आए हैं, पिछले 2-3 साल के बाद लगा ये मेला, तो हमें बहुत अच्छा लगा। हम चाहते हैं हर साल ये मेला लगे इधर। रंगत बनी रहेगी, वो मेले लगेंगे और यहाँ पर हरा भरा मौसम और सब लोग जो हैं अपना रोजगार कमा सकेंगे। मुझे लगता है कि ये जो 2 साल का कोरोना काल रहा है उससे लोग उभर कर यहाँ पर फिर वो रंगत बनी रहेगी। जम्मू कश्मीर में बहुत से बासलाहियत फनकार हैं जो मुतल्लिका शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन कोई मुनासिब प्लेटफॉर्म या दीगर सहूलियात न होने से वो दुनिया के सामने उजागर नहीं हो पाते हैं। जम्मू से ताल्लुक रखने वाली बासलाहियत गुलकारा परविंदर कौर भी ऐसे ही फनकारों में से एक हैं। देखिए रिपोर्ट। ओड ओड कूंज मेरी बीनी पर बैठी, गजरा ना कर गई चूर, उड़ जा कूंजणिए। जम्मू के गोल गुजराल इलाके में रहने वाली बासलाहियत गुलकारा परविंदर कौर से मिलिए। परविंदर कौर की आवाज बेहद अच्छी और बहुत सुरीली है। ओ आवो आवो हत्थां ते मेहंदी लावो, बावां विच चूड़ा पावो, गए लंबी जुदाई 4 दिनां दा प्यारो रब्बा बड़ी। उनके मुख्तलिफ गानों, भजन और गजलों में इसका पता चलता है। उनके गाने का अंदाज मुनफरिद है और उन्हें पजीराई भी जबरदस्त मिल रही है। एक ड्राइवर की बीवी और 3 बच्चों की मां परविंदर कौर एक आम जिंदगी ही गुजार रही हैं, जिनके पास गुलकारी के मैदान में आगे बढ़ने के लिए मुनासिब वसाइल तक नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने गायकी के शौक को दिलो जान से पूरा कर रही हैं। परविंदर कौर का कहना है कि उन्होंने हाल ही में उत्तराखंड के शहर हरिद्वार में मुनक़दा कौमी गुलकारी मुकाबले में ओपन कैटेगरी में दूसरा इनाम जीता, जिसके बाद अब उन्हें आने वाले दिनों में गुलकारी के बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। अपनी जद्दोजहद के बारे में वो कहती हैं कि बचपन से ही गुलकारी उनका शौक रहा है, गुलकारी में उनकी बेहद दिलचस्पी रही है। वैसे तो मैं शुरू से गाती हूँ जी, जैसे प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूँ या मैंने सीखा हुआ नहीं है। ऐसे मैं शादियों में गाती हूँ, सत्संग वगैरह उनमें भजन गा लिए। मुझे शौक है जैसे गाने का, तो मैं
गाती हूँ जी, शुरू से ही समझ लो गाती हूँ जी। अब जैसे मेरे बच्चे हैं, इनको थोड़ा बाहर ये जाते हैं, इनको पता है कि मम्मा ऐसे गाना चाहिए या ऐसे गाओ आप, ऐसे तो मैंने अपना जैसे चैनल बनाया हुआ है, वो भी अभी बनाया था, हाँ जी, यूट्यूब पे, तो उसमें भी मुझे अच्छा ही रिस्पॉन्स मिला, तो उसी की बदौलत अब मैं फिर थोड़ा थोड़ा आगे मतलब जैसे गाने लगी। परविंदर कौर का कहना है कि वो भी गुलकारी के मैदान में नाम और शोहरत कमाना चाहती हैं, लेकिन माली मजबूरियां और मुनासिब प्लेटफॉर्म की कमी उनकी राह में रुकावट बनी हुई है। अब वो बस यही चाहती हैं कि उनका देरीना ख्वाब पूरा करने में हुकूमत उनकी मदद करे। सरकार को यही कहना चाहूँगी, मेरी अपील भी है और मेरी गुजारिश भी है कि आप ऐसा कुछ बनाएं जैसे कि मुझे शौक़ है मगर मैं आगे नहीं बढ़ सकती हूँ, क्योंकि मैं फाइनेंशियली भी मेरे पास इतनी सपोर्ट नहीं है और है भी नहीं, तो जिसमें कि हमारा भी सपना पूरा हो सके। जिसको शौक़ है, ये ज़रूरी नहीं कि कोई सिंगिंग ही, जिसको जिस चीज़ का भी शौक़ है वो आगे ज़रूर ले जाए। परविंदर कौर को अपने ख्वाब को पूरा करने में खानदान और ख़ास तौर पर बच्चों की तरफ से काफ़ी ताउन हासिल है। परविंदर जैसे कई बासलाहियत गुलकारों और फनकारों को मुतालिका शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने के लिए हुकूमत की जानिब से ताउन और हौसला अफजाई की अशद जरूरत है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। स्टेशन हाउस ऑफिसर ने तालीमी इदारे HKMC मनीगाम गांधरबल में अटल टिंकरिंग लैब का इफ्तिताह किया। ये लैब बच्चों में इल्मी नशोनुमा को फ़रोग़ देने के लिए मरकज़ी हुकूमत की एक पहल है। उन्हें साइंसी नज़रियात पर तजुर्बात करने और मुज़ाहिर के बारे में उनकी समझ को वसी करने के मौक़े फराहम किए जाते हैं। वालिदैन ने स्कूल में अटल टिंकरिंग लैब के क़याम और तलबा की मजमूई तरक्की के लिए लगन के साथ काम करने के लिए चेयरमैन, प्रिंसिपल और स्टाफ की कोशिशों की सताइश की। अटल टिंकरिंग लैब में 1 साल से कोडिंग और प्रोजेक्ट साजी के मैदान में मुसलसल अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा के लिए तहनीती तकरीब मुनक़िद की गई। डस्टबिन बनाया, किसी ने इलेक्ट्रॉनिक कार बनाया, इसका मतलब है कि जो भी ये कर रहे हैं बच्चे अपनी क्रिएशन दिखा रहे हैं, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत शुक्रगुजार है हम ऑन द बिहाफ ऑफ HKMC कि हमें ये मौका मिला अपनी क्रिएशन दिखाने के लिए। HKMC स्टाफ का भी बहुत शुक्रगुजार हैं हम कि उन्होंने ये मौका दिया हमें। थैंक यू। स्किल्स जो लोग हैं वो कंपनीज में क्यों नहीं जा रहे हैं, तो स्कूल लेवल से कैसे करें। यहाँ पे हम बच्चों को स्टेम के बारे में बताएंगे, जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स सारी चीज़ें, सारे एस्पेक्ट्स क्लियर होंगे। डे टू डे लाइफ में जो अपनी चीज़ें हम देखते हैं, जैसे हमने रिमोट दबाया टीवी ऑन हो गया, हम ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट देखते हैं, हम अभी मॉल्स में जाते हैं ऑटोमेटिक डोर ओपन हो जाता है, तो वो कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करता है उसके बारे में बच्चे यहाँ पे जानकारी लेंगे। कश्मीर प्रीमियर लीग बारामुल्ला डिस्ट्रिक्ट 46 राष्ट्रीय राइफल्स के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िद की जा रही है। इसका मकसद नौजवानों को अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करने और आलमी सतह पर मैदान में हिंदुस्तान की साख को बुलंद करने के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करना है। टूर्नामेंट का इफ्तिताह जहलम स्टेडियम में कर्नल प्रतीक शर्मा, कमांडिंग ऑफिसर 46 RR और शेख मुश्ताक, साबिक स्पोर्ट्स मैनेजर बारामुल्ला ने किया। फौज ने खिलाड़ियों के हौसला अफजाई की, नौजवानों ने फौज का शुक्रिया अदा किया। 79 ब्रिगेड हो या हमारे GOC साहब जो हमेशा इस चीज़ में पेन करते हैं कि हम कैसे क्रिकेटिंग बर्ड्स को, एक क्रिकेटिंग स्पोर्ट्स बर्ड्स को कैसे उनकी एनर्जी को ऐसे चैनलाइज करें ताकि वो हमारे स्टेट का ही नहीं बल्कि नेशनल लेवल पे भी हमें रिप्रेजेंट करे। हम आज की जानिब इस दिन पे हम आज और BPL को जो इनाग्रेशन था जहलम स्टेडियम बारामुल्ला में, मैं तहे दिल से आर्मी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी जो ये सब कोशिशें हैं, मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ज़रूर रंग लाएगी। जैसा आपको मालूम है कि इसके बाद KPL कश्मीर वैली का एक टूर्नामेंट होगा, तो उसमें से हमारे यंग गन्स हमारे स्टेट को ही नहीं बल्कि हमारी इंडिया टीम में रिप्रेजेंट करें, वो हमारा एक फ़ख्र की बात होगी। और उम्मीद करता हूँ कि आर्मी का जो ये रोल रहेगा अवाम के साथ। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल लाइक टू थैंक 46 RR to organize this beautiful event of Kashmir Premier League under the Baramulla Cricket Forum. I would like to also thank Baramulla Cricket Forum for organizing such event to engage the young youth for this sports activity. We have the turf cricket here. That's the quality cricket that's being played here in Baramulla. So again, we'd like to thank this beautiful army for organizing such events so that the youth will be engaged in such activities.
शेर कश्मीर स्पोर्ट्स स्टेडियम बांडीपुरा में आज से कश्मीर प्रीमियर लीग की शुरुआत हुई। इफ्तिताही तकरीब के दौरान 14 RR और 3rd बटालियन CRPF के कमांडिंग अफसरान मौजूद थे। इस लीग में बांडीपुरा जिले की 4 टीमें शिरकत कर रही हैं। IPL और रणजी ट्रॉफी खेलने वाले कुछ खिलाड़ी भी इस लीग में हिस्सा ले रहे हैं। इफ्तिताही मैच बांडीपुरा और सदरकोट बाला की टीम के दरमियान खेला गया। खिलाड़ियों ने फौज का शुक्रिया अदा किया। हमारी 4 टीमें होंगी बांडीपुरा के लिए, और जिसमें से जो भी क्वालिफाई करेगा फाइनल्स तक, तो वो फाइनल KPL जो फेज 2 होगा वो उसमें जाएगी। इसमें ऑलमोस्ट करीब 60 लड़के खेल रहे हैं इन टीम्स में। तो जो भी हमारा अच्छा टैलेंट था, जितने भी हमारे अच्छे टैलेंटेड बॉलर्स थे या बैट्समैन थे, जितने भी अच्छे क्रिकेटर्स थे, तो सबको इनमें इंक्लूड किया है। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है यंगस्टर्स के लिए। काफ़ी नए लड़के आए इसमें खेलने के लिए, काफ़ी अच्छे एनर्जेटिक प्लेयर्स है इसमें। बांडीपुरा के शादीपुरा इलाके में हल्के अदब सोनावारी ने हायर सेकेंडरी स्कूल शादीपुरा के इश्तराक से मरहूम अमीन कामिल की याद में एक अदबी तकरीब का इनेकाद किया। इसकी सदारत मारूफ दानिश्वर और कलमकार प्रोफेसर मोहम्मद जमान आजुर्दा ने की। प्रोफेसर शाद रमजान, मोहम्मद अमीन भट्ट, शकील रहमान और डॉक्टर GM पजू मौजूद थे। हल्के के सदर शाकिर शफी ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। शहबाज हागबारी ने अमीन कामिल की तसनीफ रूहानियत पर अपना मकाला पेश किया। डॉक्टर आदिल मुहियुद्दीन का मकाला डॉक्टर रियाजुल हसन ने पेश किया। प्रोफेसर आजुर्दा ने अमीन कामिल को हर जमाने का अदीब करार देते हुए उनको खराज पेश किया। मोहम्मद अमीन भट्ट, शकील रहमान और प्रोफेसर शाद रमजान ने अपने ख्यालात का इजहार किया। मरहूम डॉक्टर अजीज हाजनी का तालीफ करदा मोनोग्राफ अमीन कामिल की रोनुमाई अंजाम दी गई। इसको साहित्य एकेडमी नई दिल्ली ने शाया किया है। जरूरी है कि जो हमारी नौजवान पोत है, कहीं ना कहीं एक डिस्कनेक्ट हो गया है उन्हें। अगर आप वेस्ट की बड़ी अदबी शख्सियात के बारे में कहें, बड़े शोरा के बारे में कहें, वो फट से जवाब देंगे कि ये बड़े शायर हैं अंग्रेजी जबान के या वेस्टर्न कंट्रीज के। लेकिन जब हम अपने उदबा की, कलमकारों की, शोरा की बात करते हैं जिन्होंने बहुत कुछ दिया है इस कौम को, हमारी जुबान को, बदकिस्मती से हमारी नौजवान पोत को उस बारे में बहुत कम मालूमात है। तो आज जो ये कोशिश की गई, इस किस्म की काविशें आगे भी जारी रहेंगी। हम बेहद शुक्रगुजार हैं शादीपुरा हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल और अमले के कि उनका ताउन हमें हासिल रहा, और अल्लाह ताला ने चाहा तो इस किस्म की काविशें जारी सारी रहेंगी। निर्वाण दिवस के मौके पर मुल्क भर में जगत गुरु भगवान गोपीनाथ जी का सालाना महायज्ञ किया गया। जम्मू में भगवान गोपीनाथ जी आश्रम में मजहबी जोश खरोश के साथ यज्ञ किया गया। अकीदतमंदों की खासी तादाद ने इसमें हिस्सा लिया और दुनिया भर में अमन भाईचारे के लिए प्रार्थना की गई। इख्तिताम पर अकीदतमंदों में प्रसाद तकसीम किया गया। जो भी इन्होंने करामात की है, आश्चर्यजनक तौर पर लोगों की सहायता की है, तो वो खुद अपने में प्रमाण है इनकी महानता का। इन्होंने भाईचारे और प्रेम का संदेश दिया। आज जो ये यज्ञ है, ये प्रतीक है हमारी सभ्यता का और कश्मीरी पंडित परंपरा का, जो आज हम यहाँ मना रहे हैं। जम्मू कश्मीर पर तो एक खास कृपा है, पहले तो वैष्णो माता की, खीर भवानी की, क्योंकि जम्मू कश्मीर देवसत्वों का स्थान है, इसलिए बहुत बड़ी कृपा है। आज ये दिन सारे भक्त हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं और भगवान जी से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान भारतवर्ष को और सारे संसार को सुख समृद्धि दे दे। ये प्रार्थना करता हूँ कि बाबू जी हम पर ऐसा मेहरबान हो जाए कि ऐसा समय दोबारा आ जाए कि हम हंसी खुशी वापस कश्मीर उसी तरह जाए जिस तरह हम पहले रहते थे वहाँ पर। भगवान गोपीनाथ जी ट्रस्ट की जानिब से हैदराबाद में सालाना महायज्ञ मुनक़िद किया गया। अमृतधाम आश्रम नारसिंगी हैदराबाद में इसका इनक़ाद किया गया। अक़ीदतमंदों की कसीर तादाद ने इसमें शिरकत की। अमन खुशहाली के लिए दुआएं की गई। जिनको गरीबों को या किसी नीडी को कुछ ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग उनको हेल्प करें, सहानुभूति शो करें और उनको जो भी फिजिकल और जो भी हेल्प लगता है उनको देने की कोशिश करते हैं। ये हवन
हम विश्व की कल्याण के लिए सभी लोगों के, सभी जातियों के लोगों के अच्छे खुशहाल रहने के लिए, उनको सेहतमंद रहने के लिए उस दिशा में ये सब कार्यक्रम हम लोग यहाँ करते हैं। और ये हैदराबाद में हम लोगों ने 2018 से शुरू किया और अभी उम्मीद है सभी लोग इसमें सम्मिलित हो जाएंगे और आगे भी करते रहेंगे। करगिल के आज़मीन हज को आज वैक्सीन दी गई। करगिल से ताल्लुक़ रखने वाले आज़मीन को चीफ मेडिकल ऑफिसर के ऑफिस में वैक्सीन फराहम की गई। जिला इंतजामिया के अफसरान के साथ साथ महकमा सेहत के अमले ने सुबह 10 बजे से इन आज़मीन का मेडिकल चेकअप किया और वैक्सीन दी। आज़मीन ने महकमा सेहत और हज कमेटी का शुक्रिया अदा किया। लेडीज़ को देखने के लिए वैक्सीनेशन करने का तरीका, इन सब को देख के हम हाजी साहब बहुत खुश हैं। इसलिए हम सीमो साहब और डीसी साहब और ये हुज्जाज कमेटी के हाजी अली साहब, इन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए। सबसे पहले मैं न्यूज़ 18 का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हर साल हज के दौरान पूरा अपडेट रखते हैं। आज हम यहाँ पे वैक्सीनेशन के लिए आए हैं और बड़ी खुश उसलूबी और अच्छी तरीके से चल रहा है। खासकर मैं हाजियों का चेयरमैन डीसी साहब और सीमो साहब का तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने आज अपनी तमाम मसरूफियात को छोड़कर हुज्जाए कराम की तैयारी के लिए मसरूफ बैठे हैं।